यस मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आज के स्लीप प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति रितेश खंडेलवाल नागपुर से आज आपके सामने एक बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं एक हाउस होम मेकर हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम होम मेकर, बट साथ ही साथ अभी मैं मोदी के बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ और बिल्ड करते करते डायरेक्टर टाइटल अचीव कर चुकी हूँ। बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड हूँ कि इसे मैं और जल्दी से और ग्रो कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक बात आपसे पूछना है, क्या खाए और क्या ना खाए, वेरी कंफ्यूजिंग है ना। आज आप देखोगे हर कोई हेल्थ चैलेंज से जूझ रहा है, हर कोई को हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बट फ्रेंड्स, एक चीज ये भी नहीं समझ में आता है कि खाए क्या। हमें सही मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, हर कोई की आवश्यकता हमारी बॉडी में है। और फिट रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फिट रहने के लिए हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन गैप हमारी बॉडी में रह जा रही है, क्योंकि हमें सही क्वांटिटी में सही चीज मिल नहीं रही है। तो कैसा रहेगा अगर वो न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ उपाय मिल जाए? तो फ्रेंड्स, सब अपने कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज होता है हमारे रीजनल प्रोडक्ट एंड डेवलप एंड बिजनेस ट्रेनर का दिन, जहां हर अलग अलग ट्रेनर आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। और आज हमारी जो ट्रेनर है वो हमें हेल्थ रिलेटेड बताएंगे, वो हमें हेल्थ के लिए बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी मोदी केयर के वेल रेंज से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी हमारे आरपीबीटी ट्रेनर मिस्टर शुभंकर मजुमदार सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस सर, लिटिल और थोड़ा बढ़ सकता है क्या साउंड? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके, एक्चुअली मैं डिस्कशन रूम में हूँ तो प्रोबेबली इको हो सकता है। ओके कभी भी कोई चैलेंज हो आप मुझे बताना, ठीक है मैम? सबको सुनाई दे रहा है इन्हें? अभी मैं ऑडिबल हूँ ना? यस यस। ओके, वेरी नाइस। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम एंड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है बात करने में, क्योंकि ये ऐसा एक टीम है, ऐसे ग्रुप है जो बहुत ही नॉलेजेबल है। और बिजनेस के हिसाब से तो क्या कहें, मतलब बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से अब सारे लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक मैम जैसे बताएं, एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो खाए तो क्या खाएं, और ऐसा कुछ खाएं जो हमारे पेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमारे पेट का रिश्ता दिल से है। किसी को अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छा खाना खिलाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 99.99% लोग खाने के शौकीन होता है, और यही पे होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है? दो प्रकार के लोग होते हैं, हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो लोग चाहते हैं कि जीऊं तो मैं राजा की तरह जीऊं, मतलब कुछ भी खाऊं और उसके लिए बाद में मैं सफर भी करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दिन, जितना दिन तक मैं जिंदा हूं, मैं हेल्दी रहूं, और मैं खाऊं तो हेल्दी खाऊं। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे या सेकंड ग्रुप में। मैं तो सेकंड ग्रुप में हूं, मतलब टिल डेथ मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, और मैं जो भी खाता हूं हमेशा मैं ट्राई करता हूं हेल्दी खाऊं, क्योंकि मेरे खाने में हमेशा मैं ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में मैं खाने में कलर काउंट करता हूं। कलर मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कितना मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कलर मिल रहा है, और उसके साथ साथ हेल्दी फूड क्या है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव हेल्थ। ये डाइजेस्टिव हेल्थ में हम लोग सबसे इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, करेक्ट, क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग और देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या सप्लीमेंट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए दे सकते हैं, करेक्ट। सो प्रेजेंटेशन का आखिर में मैं अपना फोन नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोगों का कोई भी सवाल हो उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप में मेरे साथ टच में रह सकते हैं। तो
अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएं, यहाँ पे इलेबोरेट डिस्कशन करूंगा मैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है पाचन तंत्र। करेक्ट? तो मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो बेसिकली काम करता है आपके शरीर में। जब आप खाना खा रहे हैं, उससे लेते हुए उस फूड स्टफ को कैसे चेंज करें और सारे के सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स आपके शरीर में अवशोषित होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करें, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करें, हेल्थ मेंटेनेंस में मदद करें और उसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं, विदाउट फूड तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो सॉलिड हो या लिक्विड फूड हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जितने सारे ऑर्गन्स होता है कलेक्टिवली, वो सारे के सारे ऑर्गन्स का कलेक्टिव रोल होता है। क्या रोल होता है? रोल ये होता है ताकि आप जो खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपके शरीर में अवशोषित होने में मदद करें। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें, बेसिकली खाने में अगर हम लोग बोले, बेसिक न्यूट्रिशन में हम लोग हमेशा बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ज्यादा चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड, करेक्ट, ये सारे फाइबर, ठीक है। और कुछ कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होता है जो नमक की तरह होता है, मतलब कम चाहिए लेकिन डेफिनेटली चाहिए। उसमें एक होता है विटामिन, दूसरा होता है मिनरल और तीसरा जो होता है वो होता है फाइटोन्यूट्रिएंट। जैसे मैं बोला हूं ना कि मैं अपना खाने में हमेशा काउंट करता हूं कि कितना कलर मिला है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीबायोटिक फूड, उसमें कुछ कलर्स भी दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो फूड में हमेशा हमेशा ट्राई कीजिए अपने ब्रेकफास्ट, स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ के अपने प्लेट में, ब्रेकफास्ट प्लेट जो होता है कितना कलर्स है, करेक्ट, ये काउंट करना बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है हमारे जितने सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होता है, सारे के सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को हमारे खाने से एक्सट्रैक्ट करके शरीर में अवशोषित हो, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मदद करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब मीनिंग आई मीन काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर में इंजेस्ट हो, उसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है, नंबर वन। नंबर टू जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जो खाना खा रहे हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देता है, करेक्ट। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, करेक्ट, तो उससे आपको लोगों को क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा छोटा ग्लूकोज के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए सोयाबीन ले रहे हैं, दाल पी रहे हैं, करेक्ट, मटर खा रहे हैं, उससे आपको प्रोटीन मिल रहा है, या मछली खा रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन को शरीर या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक कर देता है अमाइनो एसिड्स में, करेक्ट, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे ब्लड स्ट्रीम में, खून में मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है। और जो भी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, थ्रू स्टूल हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ना कुछ कुछ डिजीज भी होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब भी आप लोग कोई सप्लीमेंट के बारे में बताएं, आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन भी रहना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम्स क्या होता है, सो दैट आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सप्लीमेंट को रिकमेंड कर पाए। सबसे पहले आता है हाइपर एसिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब जहां पे आपका एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। उसके बाद आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी आपके शरीर में हजम नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी आपके शरीर में हजम नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कैलकाटा में मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है, और वो लोग जनरली जब ट्रैवल करते हैं वो लोग गाड़ी प्रेफर नहीं करते, वो लोग ट्रेन प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में वॉशरूम रहता है। तो जिन लोगों को बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम है, उन लोगों को ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आता है गैस्ट्राइटिस, गैस का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, आप कुछ भी खा नहीं, मतलब कुछ भी खा रहे हैं वो आपके शरीर में हजम नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है।
मेरे पास जितना सारा सवाल आता है, यकीन मानिए 90% क्वेश्चन आता है पाइल्स को लेकर। पाइल्स में क्या दे सकते हैं जनाब? पाइल्स में हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। गॉल स्टोन, गॉल ब्लडर, हालांकि हमारे गॉल स्टोन को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई सप्लीमेंट है नहीं, फिर भी आप मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल दे सकते हैं। टेंडेंसी जो होता है ना स्टोन होने का, उसको प्रिवेंट करने के लिए। बिकॉज एक बहुत बड़ा विटामिन है, विटामिन के, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। विटामिन के जो एक्चुअली स्टोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी को रोक देता है। उसके बाद आता है हमारे कुछ कुछ क्रिटिकल डिजीजेस, जैसे सिलियक डिजीज या पैनक्रियास का कैंसर, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो हाइपर एसिडिटी क्या होता है? हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा एसिड। हमारे स्टोमक में एक एसिड रहता है जिसका नाम है, आप सब लोगों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गॉड गिफ्टेड है, भगवान की देन है, और वो हमारा खाने को पचाने में ठीक तरीके से मदद करता है। लेकिन कोई भी कारण के लिए, जैसे मान लीजिए आपने रिच फूड खा लिया, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाए, एम्प्टी स्टोमक में रहे, तो एसिड सिक्रेशन जो होता है, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा रिच फूड खाने से एसिड सिक्रेशन का क्वांटिटी बढ़ जाता है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। या आपको निगलने में तकलीफ हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि गले में थोड़ा सा खराश है। वो खराश वो खराश नहीं है जो हम लोग ठंड लगने से प्रॉब्लम होता है। देन आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राई कफ, दैट इज अ वेरी इरिटेटिंग प्रॉब्लम, ड्राई कफ। उसके बाद सोर थ्रोट, आपको लग रहा है कि आपके थ्रोट में कुछ घाव हो गया है। नॉशिया, वॉमिटिंग टेंडेंसी, बर्पिंग, बहुत ही मतलब खराब है ये एस्पेक्ट, बर्पिंग जो होता है। एंड खट्टा पानी मुंह में आना, दैट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। हमेशा याद रखिए, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो पेट का, सप्लीमेंट लेने के साथ साथ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ, मतलब जो डॉक्टर हमारे पेट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ बात करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहां पे बहुत ज्यादा पेट में पेन होता है, क्रैम्पिंग आता है, पेट एकदम मतलब खींचता है ऐसा। उसके बाद होता है ब्लोटिंग, मतलब इतना ज्यादा गैस बना है, आपका पेट एकदम टाइट हो गया है। करेक्ट? उसके बाद आता है कि स्टूल जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और आपको बार बार वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रॉब्लम को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिस्पेप्सिया, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग कुछ फूड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उसके बाद बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान ले एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बात किया हाइपर एसिडिटी के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। उसके बाद आता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, अपर स्टोमक, जो अपर स्टोमक हमारे ये हिस्से में, चेस्ट में या थोड़ा नीचे पेन होता है, वॉमिटिंग होता है या नौशिया होता है। करेक्ट? या आपका जो स्टूल होता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक स्टूल होता है, या तो ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट में बहुत ज्यादा गैस बनना। उसके साथ साथ हम लोग अगर इंडाइजेशन के बारे में बात करें, इंडाइजेशन में क्या होता है, कुछ भी खाना आप खा रहे हैं, हजम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पेट भर गया है, और हमेशा खाना खाने के बाद एक अनकंफर्टेबल फील होता है। अपर एब्डोमेन जो होता है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। देन अपर एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन होता है, ब्लोटिंग होता है। ब्लोटिंग मैक्सिमम जगह पे कॉमन है। ये ब्लोटिंग जो होता है ना, गैस बनना, ये मैक्सिमम जगह पे कॉमन है। एंड ऑफ कोर्स नौशिया, करेक्ट, वॉमिटिंग टेंडेंसी। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही पेनफुल और इरिटेटिंग सिचुएशन है। कॉन्स्टिपेशन को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे सिंपल सा बात बोलूंगा कि आप लोग फाइबर लेना शुरू कीजिए। मोदी केयर में सबसे बढ़िया जो सप्लीमेंट है, जो कॉन्स्टिपेशन के हाथ से हम लोगों को बचाता है, उसके बारे में मैं बोलूंगा, जिक्र करूंगा, दैट इज कॉल्ड मोदी केयर वेल फाइबर। एक्सीलेंट प्रोडक्ट जो आप सबको दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के हाथ से जो बचाता है। तो मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे 10 बातें जो बेसिकली आप लोग अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम जितने सारा होता है उसके हाथ से आप बच सकते हैं, इसको उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है, खाने को सही तरीके से चबा के खाना। बेसिकली बोला जाता है कि 32 टाइम्स आपको चबाना पड़ता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं एक कंसल्टेंट को पूछा था, उन्होंने मुझे बोले थे कि मैं घर में ऐसा करके देखा था कि 32 टाइम्स चबा के वो खाना खाना दे जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो इतना टाइम भी किसी के पास है नहीं जनरली।
सो आप एटलीस्ट खाने को अच्छे तरीके से चबा के खाइए, क्योंकि हम सारे लोग साइंस में ये पढ़े हैं कि हम लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो हम लोग जब खाना को चबाते हैं तो हमारा सलाइवा सिक्रेशन होता है। सलाइवा में रहता है कुछ एंजाइम्स जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम कहते हैं इसको, करेक्ट। जो चावल या रोटी जो खाते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपका एनर्जी बरकरार रखने में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। नंबर 2 जो होता है वो होता है ओवर ईटिंग। ठीक है, ओवर ईटिंग भी बहुत खराब चीज है। मैं एग्जांपल दूंगा, पूजा के टाइम पे कैलकाटा में जब हम लोग रात को पंडल हॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो बहुत मेरे फ्रेंड्स को मैं देखा हूं, मान लीजिए रात के 11 बजे हम लोग निकलते हैं, रात के 12 बजे 11 बजे एकदम पूरा के पूरा फुल कोर्स डिनर करके निकले हैं, और रात की 1 बजे रास्ते में कोई भी फास्ट फूड या कोई भी रेस्टोरेंट में जाके वो लोग खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट खाना अगर दिखाई दिया तो मन में आया कि एक क्रेविंग जिसको कहते हैं का खाना खाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहिए, ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे आपके लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। ठीक है, ओवर ईटिंग कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 30 मिनट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, वॉक जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। आप अगर क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं बहुत बढ़िया, कुछ भी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बाद छोटा छोटा क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए, बार बार आप खा सकते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग 4 बजे लंच करते हैं और 11 बजे डिनर करते हैं। बहुत ही अनहेल्दी हैबिट। और बीच में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। कभी कभार, वो भी बोल रहा हूं, मतलब बहुत सारे लोग हैं पानी ठीक से पीते नहीं, कभी कभार पानी पीते हैं और चाय। बहुत ही खराब एस्पेक्ट है। जैसे मैंने हाइपर एसिडिटी के बारे में बोला था, अगर आप खाली पेट रहेंगे ना तो हाइपर एसिडिटी 100% होगा, क्योंकि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में वो तो सीक्रेट करेगा ही। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पता नहीं है कि आपके स्टमक में फूड नहीं है। वो फूड अगर उसको नहीं मिलेगा, स्टमक का जो इनर लाइनिंग, जो सॉफ्ट लाइनिंग होता है ना, उसको वो खाना शुरू कर देगा, रप्चर होगा और उसके बाद होगा गैस्ट्रिक अल्सर, और गैस्ट्रिक अल्सर फाइनली लीड्स टू कैंसर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना। सो लार्ज, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का ये प्रॉब्लम फाइनली हुआ है, उन लोगों का कैंसर। इसलिए बहुत ही सीरियसली ये प्रॉब्लम को आप लीजिए। उसके बाद है कि आप रिच मिल्क को अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिकली बेड में जाने से पहले। देन आप पानी ठीक तरह से पीजिए। पानी पीना, ठीक से पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी आप जितना अच्छा तरीके से पिएंगे खाना को उतना ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे। आप सारे लोग कंसल्टेंट हैं ये जूम मीटिंग में, तो एक फीडबैक मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इट्स वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ कंसल्टेंट्स मैं देखा हूं, मुझे कहते हैं कि ये सप्लीमेंट लेने के बाद एसिडिटी होता है, वो सप्लीमेंट लेने के बाद लगता है पेट भरा हुआ है, वो सप्लीमेंट लेने के बाद चेस्ट पेन हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है। मैं आप सारे लोगों को बताऊं, कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं ना, आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं उससे पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के दौरान नहीं। आइदर तो खाना खाने से पहले लीजिए 30 मिनट्स पहले, या तो खाना खाने के 30 मिनट्स बाद लीजिए। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। तो आप अगर खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आप पानी पी रहे हैं, करेक्ट। आप अगर जब सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट है समथिंग एक्स्ट्रा, हम लोग हमेशा कहते हैं समथिंग एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पानी पिए। हमारा एक सेल्स टूल है जिसका नाम है वेल व्हील ऑफ न्यूट्रिशन। वेल व्हील ऑफ न्यूट्रिशन जो है, वेल व्हील ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों के पास भी होगा। वेल व्हील ऑफ न्यूट्रिशन में ये बोला गया है कि बेसिकली आपको बॉडी वेट के हिसाब से पर डे कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी हम लोग कहते हैं कि 25 ग्राम फाइबर ऑन एन एवरेज एक लेडी को लेना चाहिए, और एक मेल को लेना चाहिए 35 ग्राम फाइबर। आपको फाइबर कहां से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है। और नंबर 2 जो होता है, आपको फाइबर मिलता है हमारे मोदी केयर फाइबर से। मोदी केयर फाइबर का हिसाब मैं आप लोगों को बता देता हूं। मोदी केयर फाइबर में आपको मिलता है 5 ग्राम का एक सैशे। तो 5 ग्राम का सैशे जो मिलता है, 3 सैशे लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको मोदी केयर वेल फाइबर से मिलता है कितना फाइबर,
15 ग्राम, 5 पाल 5। तो एक लेडी के लिए चाहिए 25 ग्राम। तो रेस्ट या बैलेंस जो 10 ग्राम होता है वो आपको नॉर्मल फूड से मिलता है, और जो पुरुष होते हैं उनको जो रेस्ट 25 ग्राम है वो मिलता है नॉर्मल फूड से। सो हम लोग बॉडी केयर विल फाइबर के साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर का एक ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। उसके बाद टी एंड कॉफी कंजम्पशन। बहुत सारे लोग होता है, मैं देखा हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कैलकाटा में, जो लोग बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं। यकीन मानिए 10 या 12 कप भी हो जाता है किसी किसी का। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाय या कॉफी अगर आप पी रहे हैं, नॉर्मल लिमिट में रह के पीना चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 कप्स पर डे। और कॉफी उतना भी ज्यादा नहीं, चाय फिर भी 4 या 5 कप आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पाइसी फूड, स्पेसिफिकली अगर आपका इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस ये सब बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली स्पाइसी फूड जो है वो स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी बहुत खराब एस्पेक्ट है। स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप मतलब कोई भी आपका डाउनलाइन कर रहे हैं तो उनको मना कीजिए, करेक्ट, मना कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन ये दोनों ही बंद करें, मतलब क्विट नहीं, ये बंद करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। सबसे पहले आता है हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, करेक्ट। तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा याद रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से ये 10 पॉइंट्स जो मैंने बोला आप लोगों को फॉलो कीजिए। फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं ये 10 पॉइंट्स क्या क्या है। नंबर 1 जो है, खाना सही तरीके से चबा के लेना चाहिए। नंबर 2, ओवर ईटिंग बंद करना चाहिए। नंबर 3, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज। उसके बाद छोटा छोटा क्वांटिटी में आप खाइए, पूरा दिन भर खाइए, छोटा छोटा क्वांटिटी में, बार बार खाते रहिए। उसके बाद, और हेल्दी फूड, ऑफ कोर्स आनंद फूड नहीं, फैटी फूड नहीं। उसके साथ साथ रिच मिल, स्पेसिफिकली सोने से पहले रिच मिल को अवॉइड कीजिए। पानी पीना बहुत जरूरी है। और फाइबर महिलाओं को चाहिए 35 ग्राम, और पुरुष महिलाओं को चाहिए 25 ग्राम, पुरुष को चाहिए 35 ग्राम। उसके साथ साथ चाय या कॉफी पीना कम करना चाहिए। स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आपका हार्टबर्न है तो। एंड अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग बंद करना चाहिए। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स हैं। तो ये आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि ये जितना सारा इंफॉर्मेशन दिया आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। ये जितने सारे प्रोडक्ट्स अभी मैं बताऊंगा या डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आप शेयर करते हैं उसके बारे में आसानी होगा, येस नो एनीथिंग, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिया हूं? अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब हेल्पफुल नहीं होगा, क्या समझू मैं? प्रीति मैम, क्या समझ सकता हूं मैं इसमें? लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया? ओके चलिए, नहीं सर, वरुण जी बहुत लिखिए यस। अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये जो डाइजेशन है ना आज के डेट में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई भी चीज लोगों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम भी जितने लोगों से मिलते हैं ये प्रॉब्लम सबको है आज के डेट में। तो ये जो एब्सोल्युटली, आपने पॉइंट्स बताए ना, आई थिंक ये सबको नोट डाउन अच्छे से कर लेना चाहिए। और ये कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये छोटे छोटे में भी अगर वो ध्यान देंगे ना तो शायद कहीं से उनकी डाइजेशन में अच्छी शुरुआत हो जाएगी। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो जो हम लोग बात कर रहे थे इतना देर तक कि एग्जैक्टली हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों का सबसे पसंदीदा जो टॉपिक, आप लोग अगर मुझे पूछेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम लोग मोदी केयर में क्या क्या फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। मैम स्क्रीन विजिबल है मेरा? हेलो? यस सर। हाँ हाँ, नहीं अभी विजिबल, अभी यस अब नाउ अभी है अभी सर। हुआ है ना? हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू हुआ था प्रोबेबली यहाँ पे। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा सप्लीमेंट्स हैं। 5 सप्लीमेंट्स तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस अगर हम लोग बोले, पुदीना विद तुलसी, उसके बाद एलोवेरा आता है, एलोवेरा जूस,
या तो टैबलेट, उसके बाद अमृत शक्ति एंड देन त्रिफला, उसके बाद और एक सप्लीमेंट आता है। एनी आइडिया वो सप्लीमेंट? छठा सप्लीमेंट क्या है? सिक्स सप्लीमेंट क्या है? मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, मैं देखना चाहता हूं कि सिक्स सप्लीमेंट क्या हो सकता है। सिक्स सप्लीमेंट, सिक्स सप्लीमेंट क्या है? Absolutely correct. That is called Modicare Well Fiber. Modicare Well Fiber, not Noni Juice. Modicare Well Fiber, one of the best product in Modicare. अब तक Modicare के सारे प्रोडक्ट मैजिक प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है दैट इज Modicare Well Fiber, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को हेल्दी रखने के लिए भी मदद करेगा। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का हेल्थ मेंटेनेंस में भी मदद करेगा, संग संग बिजनेस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेगा और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट जिसका नाम है मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। ये प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग फायर ब्रिगेड को कब बुलाते हैं जब कहीं जगह पे आग लगता है, वैसा ही मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट में अगर किसी को आग लगता है, करेक्ट, भूख के आग लेंगे, भूख में जो आग लगता है पेट में वो आग नहीं है, ये आग है एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस, ये सब प्रॉब्लम अगर होता है तो हम लोग जो सप्लीमेंट सबसे पहले रिकमेंड करते हैं उसका नाम है मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। एक्सीलेंट प्रोडक्ट जो हम सबको दे सकते हैं, जो हम लोग सबको दे सकते हैं मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। इसमें दो एलिमेंट्स का बेनिफिट्स है, एक होता है पुदीना और दूसरा होता है तुलसी, जो गैस और इंडाइजेशन से क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है। क्विक, आजकल के जमाने में हम लोग ज्यादातर भरोसा करते हैं क्विक रिजल्ट में। सो मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी में पुदीना और तुलसी दोनों ही है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टमक एक मतलब पेट में जो दर्द होता है उसके हाथ से हम लोगों को बचाता है। उसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम है उन लोगों को गैस का प्रॉब्लम या इंडाइजेशन के हाथ से बचाता है। इसमें बहुत सारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स है क्योंकि इसमें तुलसी है, करेक्ट। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम लोग जब छोटे थे बहुत सारे लोगों को फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं है, एक एग्जांपल देने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे बायोलॉजी या लाइफ साइंस में जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते थे कि कैसे प्लांट एक ग्रीन पिगमेंट के जरिए अपना खाना बनाता है। वो ग्रीन पिगमेंट का नाम आप लोगों को शायद याद होगा, सी से शुरू होता है, क्लोरोफिल, करेक्ट। तो वैसा ही मतलब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्लोरोफिल मिलता है। तो क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट, ठीक है, पेड़ में और पेड़ पौधे में मिला हुआ एक ऐसा ऐसा मतलब एलिमेंट जो बेसिकली हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसके अलावा एनर्जी को भी बढ़ाता है। तो तुलसी एंड पुदीना में बहुत सारा ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी है। उसके साथ साथ तुलसी होने के कारण ये जार्मिसाइडल, जार्मिसाइडल मतलब ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है। नॉट ओनली बैक्टीरिया, फंगस को भी किल करने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। पेट में कोई भी आपका इंफेक्शन हो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और पुदीना विद तुलसी का एक एडेड एडवांटेज है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए मदद करता है। ये इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, स्टमक एक सारे के सारे प्रॉब्लम्स के हाथ से हम लोगों को क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है। स्टमक क्रैम्प, पेट में जो दर्द होता है मतलब अचानक होता है ना, मतलब पेट में खींच आ जाता है, उसके हाथ से भी ये प्रोडक्ट हम लोगों को बचाता है। 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट हम लोग सबको दे सकते हैं। मैक्सिमम 2 सॉफ्ट जूस, मैक्सिमम 2 सॉफ्ट जूस हम लोग दे सकते हैं 12 साल की उम्र से। और ये प्रोडक्ट हर रोज नहीं, ये प्रोडक्ट हम लोग तभी लेंगे जब जरूरत हो। ये प्रोडक्ट तभी हम लोग दे सकते हैं जब हम लोगों का इस प्रोडक्ट का जरूरत हो, मतलब एज एंड व्हेन बेसिस में। आप किसी को ऐसा कह नहीं सकते कि आप ये पुदीना विद तुलसी ले लीजिए, नो। आपको अगर बहुत ज्यादा ये सब पेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, क्विक रिलीफ अगर चाहिए जनाब, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसका नाम है मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। एक करके दिन में मैक्सिमम 2 बार, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद किसी भी वक्त ले सकते हैं। 12 साल की उम्र से सबको दे सकते हैं और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जब चाहिए, जब जब चाहिए तब तब आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपके घर में नहीं, आपके बैग में रहना चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो ये था हमारा मोदिकेयर वेल पुदीना विद तुलसी। उसके बाद आएगा और दो ऐसा प्रोडक्ट जो एक ही एलिमेंट है लेकिन उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। एक है जूस और दूसरा है टैबलेट, दोनों का ही काम सेम है। वो प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा, मोदिकेयर वेल एलोवेरा। तो एलोवेरा जूस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे जिसमें 99% प्योर एलोवेरा है,
ये एलोवेरा जूस में 99% प्योर एलोवेरा आपको मिल रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में हेल्प करने में ये बहुत अच्छे तरीके से इसका रोल है। उसके साथ साथ ये एनर्जी को बढ़ाता है। देखिए, ये लेने से सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा, उस मतलब सिर्फ पेट ठीक नहीं रहेगा, उसके अलावा ये और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे एनर्जी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को, मतलब पेट में अगर दर्द होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छी तरीके से ये मदद करता है। और माउथ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए माउथ अल्सर, ठीक है, ग्लॉसाइटिस, टंग में किसी का मान लीजिए घाव हो गया है, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये हमारे स्किन और हेयर के लिए अच्छा है, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, एनर्जी एंड स्टैमिना को बूस्टअप करने के लिए, मतलब यहां से यहां पे लेके जाता है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ऑलवेज रिमेंबर मोदी केयर वेल एलोवेरा जूस। लेकिन इसका सबसे बढ़िया काम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। और कितना करके दे सकते हैं? 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट तो हम लोग दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एज एंड व्हेन बेसिस में नहीं, ये रोज ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो हम लोग पुदीना विद तुलसी जैसे देते हैं, या बाकी जो प्रोडक्ट्स मैं बोलूंगा उसके साथ साथ एलोवेरा जूस या एलोवेरा टैबलेट डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। अगर आप एलोवेरा जूस ले रहे हैं तो 15 से 25 मिलीलीटर एलोवेरा जूस आपको लेना पड़ेगा, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। वो मतलब ल्यूकवार्म हो सकता है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा या उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं आइदर और कर सकते हैं कोई एक, आइदर एलोवेरा जूस या एलोवेरा टैबलेट सेम काम करता है। एलोवेरा टैबलेट का एक बहुत अच्छा रोल है, मैं यहाँ पे फोटो में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखिए, वुंड हीलिंग बहुत बढ़िया काम करता है। कोई जगह पे अगर घाव हो जाता है वो घाव भरने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है मोदी केयर वेल एलोवेरा टैबलेट। एलोवेरा टैबलेट आप ले सकते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, हम लोग कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम में ये सप्लीमेंट को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर है, ठीक है, इसमें फाइबर है और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल एलिमेंट जैसे विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम सब कुछ है। ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारा बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, करेक्ट। सो ये 12 साल की उम्र से हम लोग रिकमेंड करते हैं, एक करके दिन में 2 बार दे सकते हैं, खाना खाने के बाद, एक करके दिन में 2 बार दे सकते हैं, जनरली खाना खाने के बाद, ठीक है। खाना खाने के बाद ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये प्रोडक्ट 12 साल की उम्र से सारे के सारे लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये प्रोडक्ट को ले नहीं सकते, कोई भी जगह ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है जहां पे ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। तो 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव हेल्थ में डिस्कस किए। एक है पुदीना विद तुलसी जो हम लोगों को एज एंड व्हेन बेसिस में चाहिए क्विक रिलीफ के लिए, तीसरा प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस या तो टैबलेट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिकली गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के हाथ से बचने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट। नोनी टैबलेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन नोनी इसमें मेन सप्लीमेंट है नहीं, और नोनी टैबलेट एक करके दिन में आप 2 ले सकते हैं, जनरली खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद। कोई भी आयुर्वेदिक रेंज टैबलेट हम लोग खाना खाने के बाद बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉमन सप्लीमेंट जिसका नाम है अमृत शक्ति, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी आपके घर में, आपके बैग में होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जनरल प्रॉब्लम जो होता है गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, सारे के सारे प्रॉब्लम के हाथ से ये बचाता है। कोई भी पेट रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो, हम लोग ये प्रोडक्ट को जरूर दे सकते हैं। ये बेसिक प्रोडक्ट, विदाउट दिस प्रोडक्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये क्या काम करते हैं? इसमें देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, कपूर है, पुदीना है, उसके बाद अजवाइन है एंड लौंग की तेल, ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो कैंपर या कपूर होने के कारण ये क्या काम करता है? ये स्टोमक को वर्म करने में मदद करता है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, या बहुत सारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है, लिक्विड होता है, जो हमारा डाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, एंजाइम्स है बहुत सारा जो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको ठीक रखने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये दोनों के दोनों को कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा रोल है इसका। अगर कोई पेशेंट ऐसा है आपके पास आए कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, तो आप अमृत शक्ति विदाउट एनी हेजिटेशन आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। एंटी गैस, मतलब गैस के हाथ से बचाता है, गैस जो बनता है उसके हाथ से बचाता है।
और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, छोटा से बड़ा, हर एक जगह पे आप इसको दे सकते हैं। स्टमक पेन के हाथ से बचाता है, इंडाइजेशन के हाथ से बचाता है, और बेसिकली फ्लैटुलेंस, स्टमक एक मतलब पेट में दर्द, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब मैं आप लोगों को सिंपल सा बात बोल रहा हूं, समझ में आ जाएगा। एक सवाल मेरे पास आया था कि ये सप्लीमेंट मैं किनको दे सकता हूं। आप उनको दे सकते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप किनको नहीं दे सकते जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। सबके पास, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग जो होता है, कोई भी इंसान के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये प्रोडक्ट सबको देना चाहिए। ये बेसिक प्रोडक्ट है। 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 हम लोग दे सकते हैं ये प्रोडक्ट, और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। ठीक है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हम लोग ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। और 12 साल की उम्र से जिंदगी भर ये प्रोडक्ट को हम लोग ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि ये सप्लीमेंट लेने के बाद मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि खराश आया या जलन हो रहा है। बिल्कुल डरिए मत, ये बेसिकली मेंथॉल होने के कारण। कोई भी एलिमेंट में अगर मेंथॉल होता है ना, तो ठंडक पहुंचाता है, ये जलन नहीं है। तो आराम से आंख बंद करके हर रोज मैक्सिमम 3 मोदी केयर वेल अमृत शक्ति लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे इसका पाबंद। और एक प्रोडक्ट है त्रिफला, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट हम लोग त्रिफला इसको कहते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में हम लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं। करेक्ट, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, आंवला, हरतकी एंड बीरीतकी। ठीक है, आंवला, हरतकी एंड बीरीतकी, ये 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, जिसमें 3 ट्रेडिशनल वर्ब्स है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट मैं बोलूंगा 2 काम करता है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपका अगर बहुत ज्यादा भयानक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आप फाइबर के साथ साथ ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका नाम है मोदी केयर वेल त्रिफला। इसके साथ साथ किसी का अगर बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, उसमें हम लोग ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना सारा प्रॉब्लम हो, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, स्टोमक एक, क्रैम्प, सब में दे सकते हैं। लेकिन त्रिफला का मेन 2 काम है, हमेशा आप लोग याद रखना। एक होता है कॉन्स्टिपेशन के हाथ से बचाना, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है जिनका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट हम सबको दे सकते हैं। मैक्सिमम 2 टैबलेट, 4 लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन 4 हम लोग नहीं देंगे, 2 करके हम लोग रिकमेंड करेंगे। तो ये था हमारा 5 प्रोडक्ट्स। और एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, जिसका नाम है मोदी केयर वेल फाइबर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मैम स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है मोदी केयर वेल फाइबर, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, इससे सबसे अच्छा काम करता है हमारा बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के हाथ से बचाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जस्ट सेकेंड, हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्स्टिपेशन के हाथ से ये प्रोडक्ट हम लोगों को बचाता है। देखिए लिखा भी वो है यहाँ पे, गट हेल्थ। गट का मतलब होता है पेट। करेक्ट, गट का मतलब होता है पेट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, इसमें हम लोग ये प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं। और इसमें है वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, जो बेसिकली बनता है गाम एकासिया अरेबिका। मतलब इसका मेन एलिमेंट, कोई अगर आपको पूछे कि ये फाइबर जो है ये कहां से मिला, इसका एक्चुअली सोर्स है गम एकासिया अरेबिका। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ना, 4 काम करता है, ऑलवेज रिमेंबर। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन के हाथ से हम लोग को बचाता है। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो, हम लोग ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा ये कोलेस्टेरॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, मतलब हार्ट के लिए अच्छा है। नंबर 3 जो है, ये बहुत अच्छे तरीके से वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। अभी जितने सारे लोग हैं, मुझे छोड़ के जो 266 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, अगर कोई ऐसा है जो अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मोदी केयर वेल फाइबर भी आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा ये शुगर में, ब्लड शुगर में हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं।
करेला जामुन जूस के साथ साथ। तो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिपेशन, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा होगा पाइल्स का प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में हम लोग दे सकते हैं। कोलेस्टेरॉल लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट के लिए अच्छा है। वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, और ये बेसिकली ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। करेक्ट, ये 4 काम करता है। कैसे हम लोग इसको यूज करें? सैशे में मिलता है, एक सैशे में 5 ग्राम रहता है, एक सैशे में आपको मिलता है 5 ग्राम। तो उस हिसाब से आपको कैसे देना है, जस्ट लाइक नोनी, फर्स्ट 3 डेज आपको 1 करके सैशे देना है, 4th to 6th डे आपको 2 करके सैशे देना है, और 7th डे ऑनवर्ड्स जितना दिन लेंगे 3 करके सैशे। अच्छा, ये जो सिचुएशन में बोला हूं ना, ये सिचुएशन एक्सट्रीम केस में, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोग फाइबर, जब भी मैं बोलता हूं जनरली मुझे कहते हैं कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम लोग मोदी केयर वेल फाइबर ले सकते हैं? यस, हम लोग मोदी केयर वेल फाइबर बेसिकली ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। मोदी केयर वेल फाइबर हम लोग तभी लेंगे जब हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कोई बात नहीं, सब लोग ले सकते हैं, जिंदगी भर ले सकते हैं। मोदी केयर वेल फाइबर सब लोग ले सकते हैं। सो फर्स्ट 3 डेज 1 करके सैशे, नेक्स्ट 3 डेज आपको 2 करके सैशे, 7th डे ऑनवर्ड्स आपको 3 करके सैशे। करेक्ट, 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट आप सबको दे सकते हैं, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। और मोदी केयर वेल फाइबर हर रोज ले सकते हैं। इसका 2 उपाय है लेने का। एक होता है आप पानी में मिला के अगर ले रहे हैं, तो रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 ग्लास पानी, उसके साथ फाइबर, मतलब जितना सैशे आपको चाहिए मैक्सिमम 3। और अगर आप कोई खाने में मिला के ले रहे हैं, तब जब खाना खा रहे हैं तभी आप ले सकते हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लेने के लिए बोलते हैं, सो दैट ये जल्दी मिल जाए पानी के साथ। एक ड्राई ग्लास लीजिए, उसमें आप फाइबर सैशे ओपन कीजिए, उसमें आप हल्का पानी डालिए, मतलब ल्यूकवार्म वाटर जो है, ल्यूकवार्म वाटर आप डालिए, तो उस हिसाब से वो पानी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोदी केयर वेल फाइबर। तो 5 प्रोडक्ट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या क्या 5 प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है मोदी केयर वेल पुदीना विद तुलसी, उसके बाद आता है एलोवेरा जूस या एलोवेरा टैबलेट, एक साथ ही मैं बोलूंगा। उसके बाद आता है मोदी केयर वेल अमृत शक्ति, मोदी केयर वेल त्रिफला, एंड हमारा मोदी केयर वेल फाइबर। इसमें अगर आप मुझे पूछेंगे कि ऐसा 2 सप्लीमेंट्स का नाम बताइए जो हम लोग डाइजेस्ट, अब आपने तो 5 या 6 सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, मैं 2 सप्लीमेंट्स से कंटिन्यू करना चाहता हूं। कौन से? अमृत शक्ति, फाइबर, दैट्स इट। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं, आप ना जब भी कोई सप्लीमेंट लेंगे, वो सप्लीमेंट को आप ऐसे ऐसे तरीके से यूज कीजिए, मतलब आप ऑल्टरनेट करके। मान लीजिए कोई महीने में आप फाइबर लिए, कोई एक महीने में ऐसा हुआ आपने लिया, से फॉर एग्जांपल फाइबर अगर जब खत्म हो गया त्रिफला लिया, करेक्ट। तो ऐसा करके आपको लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 6 के 6 सप्लीमेंट आपको एक साथ लेना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या 6 के 6 सप्लीमेंट एक साथ लूं? तो आपको घुमा फिरा के लेना है। और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं, आप लोगों का सबसे पसंदीदा जो सप्लीमेंट है, नाम ना बोलने से बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, मोदी केयर वेल नोनी, नोनी जूस या नोनी टैबलेट आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। या बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि मोदी केयर वेल डिटॉक्स भी हम लोग दे सकते हैं, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएं, बेशक दे सकते हैं। लेकिन मोदी केयर वेल डिटॉक्स मेन सप्लीमेंट है। हमेशा याद रखिए, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, करेक्ट, क्रिकेट मैच में आप क्या देखते हैं? क्रिकेट में होता है एक ऑलराउंडर, मतलब 1 या 2 ऑलराउंडर आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम लोग होते हैं स्पेशलाइज्ड, कुछ कुछ लोग होते हैं बॉलर्स, कुछ कुछ लोग होते हैं बैट्समैन, करेक्ट। तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो ऑलराउंडर है, जैसे नोनी, जैसे डिटॉक्स, ऑल दिस। बट जितना सारा सप्लीमेंट्स के बारे में अभी मैंने बताया, एक्सेप्ट एलोवेरा, बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग 5 या 6 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को 10 टिप्स जो मैंने आप लोगों को बोला, खाना सही तरीके से चबा के खाना चाहिए, उससे लेते हुए अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजम्पशन बंद करना है, ये पूरा के पूरा 10 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। सी, मैं आखिर में एक ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हेल्थ आप लोगों को है। हम लोग आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं कि ये सब आपको करना चाहिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए, और आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन वो मानेंगे या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करे। अगर मानते हैं जनाब बहुत अच्छा है, लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे। अगर नहीं मानते हैं, गॉड कैन। तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू प्रीति मैम। थैंक यू सो मच सर।
आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने हर काम को कर पाएंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम अपने डाइजेशन में, पाचन में अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो सकती है। और आपने जितने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, होप सभी ने बहुत अच्छी तरह से उसे समझ के लिखा होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके इनडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, या वॉमिटिंग आपको हो रहा है, गैस्ट्रिक है, हर चीज में कैसे वो आपको हेल्प करेगा। तो बिना एनी कंफ्यूजन आप इस प्रोडक्ट्स को लीजिए। और जैसे कि सर ने बताया, अमृत शक्ति एंड फाइबर प्लेज अ मेजर रोल। ये सबसे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक फाइबर होता है, अगर हम सही तरह से फाइबर का इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना। इसलिए हम कहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत जरूरी है। और सबसे मेन बात जो सर ने कहा, कलरफुल, जो आप खाना खा रहे हो ना, वो कलरफुल होना बहुत जरूरी है। हर कलर अपनी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तब वो अच्छी तरह से वर्क करता है। थैंक यू सो मच सर। आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बहुत कुछ सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बने रहिए। और कल है सैटरडे, और सैटरडे होता है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो हम कल कोई भी बिना मिस किए इस सेशन को जरूर अटेंड करना, क्योंकि कल हमारे को लीडरशिप स्किल को सिखाने के लिए हमारे बीच आने वाले हैं ग्रेट लीडर मिसेस रश्मि एंड विमन कपाड़िया जी। तो कल हम मिलते हैं एलडीपी प्रोग्राम में। दैट्स ऑल, थैंक यू।